दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। सबसे पहले फार्मासिस्ट के उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई जिनका इस प्रोविजनल चयन सूची में नाम आया है। तो बहुत बहुत बधाई। आज आप लोगों के संघर्ष की जीत हुई है। एक लंबा जो समय आप लोगों ने गुजारा संविदा के रूप में, या फिर जिन फ्रेशर्स का भी इसमें चयन हुआ है काफ़ी कैटेगरीज के अंतर्गत, जितने भी बेरोजगार थे उन सबको बधाई जिसका इस लिस्ट में नाम है। दोस्तों, हमने लगातार आप लोगों से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, फार्मासिस्ट की भर्ती पूरी होगी, मतलब होगी। तमाम चीज़ें आई, तमाम ऐसे वेरिएशंस पैदा हुए, तब लगने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने हर बार आप लोगों से यही वायदा किया था कि जिस दिन जब रिजल्ट आएगा फार्मासिस्ट का, तो हम आपसे बात करेंगे, उन भ्रामक जानकारी देने वालों से भी बात करेंगे कि देखो ये फाइनल लिस्ट अब आ रहा है और ये प्रोविजनल जो चयन सूची है, अंतरिम चयन सूची है, वो जारी हो गई है। फार्मासिस्ट भर्ती दोस्तों 3067 पदों पर विज्ञापित की गई थी और इसके कट ऑफ अंक हैं साथियों प्रोविजनल चयन सूची के, वो आप लोग देखो। जनरल का कट ऑफ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका रहा है 71.379, महिला का 56.100, 2 अंकों तक। और ओबीसी का देख सकते हैं आप लोग 63.888, और महिला का ओबीसी में आप लोग देखेंगे तो 49.2821, 821, 49.821। एससी का आप लोग देखें 45.592। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी 10/2/1997, यानी कि एससी कैटेगरी में सामान्य का जो कट ऑफ अंक है पुरुषों वाला वो रहा है 45.592, लेकिन इसमें एक डेट ऑफ बर्थ का भी मेंटेनोड की गई है। वो इसलिए की गई है कि ये जो अभ्यर्थी है अंतिम 45.592 वाला, वो इस डेट ऑफ बर्थ का है, यानी कि अगर इससे नीचे किसी की है ना और 45.592 जिसकी है तो उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि इन्होंने ये डेट ऑफ अंतिम ली है इस कट ऑफ की, क्योंकि इतने अभ्यर्थी और भी थे इस वर्ग में, इसलिए ये डेट ऑफ बर्थ लगाई गई है। वहीं एससी के महिलाओं की बात करें तो 41.933 कट ऑफ अंक रहा है। इसी तरीके से एसटी की बात करें तो 33.800, ठीक है। ये महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं सामान्य की जब बात की जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखें महिलाओं का एसटी में बात करें तो 35.500, ठीक है, 35.500, यानी कि ये जो महिलाएं हैं ये पुरुषों पर भी चयनित हुई हैं, ठीक है ना। एसटी की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का जो कट ऑफ अंक है वो पुरुषों से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पुरुषों से ज़्यादा। इसलिए एसटी में लड़कों की सीटों पर भी लड़कियां आई हैं। ये किस लिए आई हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 33.800 है और यहाँ पर 35.500 है। जब लड़कियों का ये कट ऑफ पुरुष उसी वर्ग के पुरुषों से ज़्यादा हो तो उसका मतलब है पुरुषों के सीटों पर भी जाएंगी। तो यहाँ पर एसटी की जो लड़कियाँ हैं वो एसटी के पुरुषों के सीटों पर भी उनका चयन हुआ है। क्यों हुआ है? कट ऑफ अंक्स को देखते हुए, ठीक है। सामान्य का मतलब आता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों, तो यहाँ पर तो खेल हो गया भाई। एसटी की लड़कियों का लड़कों की सीटों पर भी नंबर आया। कट ऑफ आप लेके देखो, लड़कों का कट ऑफ कम है, लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा है। जब किसी वर्ग की लड़कियों का कट ऑफ उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से ज़्यादा हो तो उस पर वो लड़कियां भी जाती हैं, ठीक है भाई। अब बात कर लो किसकी? ईडब्ल्यूएस की, ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस का देखो, सॉरी एमबीसी का देख लेते हैं। 44.967 और 39.600 ये महिलाओं का एमबीसी में, गुर्जर सहित 5 जो जातियाँ लभाना वगैरह इनका। और ये ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में पुरुष अभ्यर्थियों का 64.967, 30/7/1981 डेट ऑफ बर्थ इसमें ली गई है, यानी कि 64.967 का और भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन जिसका नंबर आया है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1981, ठीक है। और यहाँ पर महिलाओं का ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48.155 यहाँ पर कट ऑफ अंक रहे हैं। इसी तरीके से टीएसपी का आप लोग देख लो। टीएसपी में जनरल की बात करें तो 51.100, महिलाओं का 50.021, टीएसपी एससी की बात करें तो 41.604, महिलाओं का 42.594। इसी तरीके से टीएसपी एसटी 35.947 और यहाँ पर भी 36.833। तो यहाँ पर भी एसटी में भी महिलाएं जो हैं पुरुष वर्ग की एसटी की सीटों पर उनका चयन हुआ है। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है पूरी की पूरी लिस्ट। तमाम जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। मैं आप लोग कुछ रिकॉर्ड्स बता देता हूँ, मैंने अलग से कॉपी में लिख लिया था। अब ये जो सूची है साथियों, है ना, अब ये जो सूची है इस पर आप लोग को परिवेदना लगानी है। अगर किसी को भाई दिक्कत हो, देखिए परिवेदना वही लगाएं
जिसका मान लो सिलेक्शन ज़्यादा परसेंट थे नहीं हुआ, जिस किसी को भी लगता है कि यार वाकई में मेरा चयन होना चाहिए था, वो ही परिवेदना लगाएं। ऐसा नहीं है जिनके 2% कम रहेगा वो भी उठा के मुंह और लगा रहा था परिवेदना, वो गलत होता है क्योंकि आप नंबर तो फिर भी नहीं आने का। तो ये बात है, परिवेदना लगा सकते हैं साथियों आप लिस्ट पर 8/7 से और 20/7 तक, यानी कि 8 जुलाई से प्रातः 11 बजे से 20 जुलाई रात 12 बजे तक आप जो है परिवेदना लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन ही परिवेदना लगेगी। लिंक आपको एक्टिव हुआ मिल जाएगा सिफू की साइट पे या राज्य स्वास्थ्य की साइट पे, परिवेदना लगा सकते हैं जिनको कोई दिक्कत हो वो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि वरीयता सूची में चयनित समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे हैं और उन्होंने इस अवधि में किसी निजी संस्थान, दुकान पर अथवा लाभ के लिए किसी पद का उपयोग नहीं किया है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों का अनुभव का लाभ जिनको मिला है, बोनस जिन्होंने लिए हैं, उनसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, एफिडेविट लिया जाएगा और उस एफिडेविट में ये देना होगा कि भाई हमने जो है सिर्फ राज्य सरकार यानी बोनस अंकों पर सरकार के लिए ही काम किया है, सरकारी अस्पताल में काम किया है, सरकारी दवा स्टोर में काम किया है, सहकारिता दवा स्टोर में काम किया है, हमने हमारे लाइसेंस को कहीं और नहीं बेचा। और अगर किसी ने बेचा है और बोनस का भी लाभ लिया तो संभल कर देना, क्योंकि आप कोर्ट के एफिडेविट पर ये चीज़ें लिख कर के दोगे कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया है, और अगर किया है आपका पता चला तो फिर देख लो जेल भी जाना होगा। तो इसका रिस्क बड़े सोच समझ कर लेना है। अगर बोनस भी लिया है और अपने लाइसेंस को भी बेचा है, डबल जगह पे लाभ कमाया है, तो फिर अब यहाँ पर कारस्तानी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ठीक है। शपथ पत्र देना होगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के देना होगा। तो अब देखना, स्टाम्प पेपर पर जब आप लिख के दोगे तो फिर बाद में बचाव होगा नहीं कि आप कहोगे कि मेरे को तो ज़बरदस्ती किसी ने बहला फुसला के ले लिया। ये हो, आप खुद एक एफिडेविट पर ये चीज़ें तय कर रहे हो। ठीक है साथियों, अब ये हो गई बात सारे के सारे रिजल्ट्स की। अब यहाँ पर आप लोगों का नाम आप लोग देख सकते हो, ये उन अभ्यर्थियों की सूची है जिन्होंने लंबे समय तक काम किया संविदा के रूप में, ये भी आप लोग देखें। अब दोस्तों जो सूची है वो देखो आप लोग कैसे कैसे 2361 टीएसपी से, सॉरी नॉन टीएसपी से सेलेक्ट किए गए। मैं सबसे अंत में ले चलता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे रिजल्ट्स को। ये यहाँ से आप लोग देख लो, 2361 लोगों की सूची है। तो दोस्तों 2361 जो है नॉन टीएसपी से सिलेक्ट किए गए हैं और 182 जो लोग से हैं वो किए गए हैं दोस्तों टीएसपी से सिलेक्ट किए गए। ये सूची आप लोगों के सामने है। इसके अलावा दोस्तों इस बार भी पिछली भर्तियों की तरह नर्सिंग और जो आप लोगों की लैब टेक्नीशियन वगैरह इनकी भर्ती थी एनएम्स की, इनकी तरह भी यहाँ पर भी आप ये कुछ अभ्यर्थी होल्ड पर रखे गए हैं। होल्ड पर किन किन को रखा गया वो आप लोगों के सामने सूची है। दोस्तों देखिए, अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं हुआ था इसलिए 20 अभ्यर्थी रोके गए हैं। ये पहले 20 लोग हैं। आफ्टर देन देखिएगा यहाँ पर सीजीपीए अंक तालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन ये रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। यानी कि जो सीजीपीए सिस्टम दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम जिन बोर्ड्स में होता है, सीबीएसई होता है बेसिकली, और भी काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो सीजीपीए मतलब अंक देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम को प्रायोरिटीज देते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम या सीजीपी अंकों की गणना के कारण ये जो है 75 जो लोग हैं इनका परिणाम यहाँ पर फार्मेसी की प्रोविजनल सूची में यहाँ पर होल्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों औषध नियंत्रक ड्रग कंट्रोलर से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर रोके गए अभ्यर्थियों की सूची ये है दोस्तों 58 लोगों की। यानी कि ड्रग कंट्रोल ने जो रिपोर्ट दी दोस्तों उसके आधार पर इनका परिणाम रोका गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे तो खेल प्रमाण पत्रों के अध्याधीन ये 38 लोग जो हैं इनका खेल कोटे से सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, इस कारण से इनका खेल सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई नहीं किया गया अभी तक, इस कारण से इनका परिणाम रोका गया है। अगली बात कर लें दोस्तों यहाँ पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन। तो ये फार्मेसी काउंसिल के पंजीयन से रिलेटेड इश्यूज था, इस कारण से इनका परिणाम रोका गया। 22 यानी कि 22 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा दोस्तों सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस दिव्यांगता यानी कि ये जो लोग हैं पीएच कैंडिडेट्स हैं 19 जिनकी अभी तक में भी हो सकता है कि रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं हुई हो, जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि जो चिकित्सीय जांच है वो नहीं हो पाई पूरी, वो रिपोर्ट यहाँ पर सिफो को नहीं मिला, इस कारण से 19 अभ्यर्थियों का परिणाम ड्यू टू पीएच वेरिफिकेशन यहाँ पर रोका गया है। इसके अलावा दोस्तों आप आगे बात करें औषधि नियंत्रक से अंक तालिकाओं
और खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन संयुक्त रूप से रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। तो ये 15 है ड्रग कंट्रोलर से, साथ में खेल प्रमाण पत्रों को कंबाइंडली है ये 15 लोगों की सूची है। इसके अलावा राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों से अंक तालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। ये 16 राजस्थान की उन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अभ्यर्थी हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड यहाँ पर अभी मिलान नहीं किया गया, जांचा नहीं गया, जिसमें एमडीएस वगैरह देख लो आप लोग। तो इस वजह से 16 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फार्मेसी कराती हैं, उनके अध्याधीन 16 ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम को रोका गया है। अगली बात करें दोस्तों, ये देखिए औषधि नियंत्रक से अंक तालिकाओं के सत्यापन और सीजीपीए अंक तालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन। तो ये कंबाइंड है, औषधि नियंत्रक से इनके अंक तालिकाओं का सत्यापन होना, सीजीपीए, ये 4 लोगों की सूची है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर इन 3 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। जो माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं के अधीन पारित होने वाले जो निर्णय है उसके अधीन 2 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। और ये औषध नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट और माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। तो ये यहाँ पर दोस्तों 2 अभ्यर्थी हैं। इसी तरीके से आरयूएचएस से कि अंक तालिका और खेल प्रमाण पत्र का 1 अभ्यर्थी है। दोस्तों टोटल अब इस संख्या को कैलकुलेट करोगे तो 2361 तो लोग हैं यहाँ पर आप लोगों के नॉन टीएसपी के, 182 लोग टीएसपी के हैं, तो ये संख्या हो जाती है 2543। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये मान के चले 275 प्लस ये 4 3 7 और 1 8 और 4 12, तो टोटल 2818। ठीक है दोस्तों, ये जो परिणाम है दोस्तों, इतने लोगों का परिणाम यहाँ पर इन्होंने होल्ड वगैरह को और इन सब करके इन्होंने जारी किया है। कितना हो गया 2818 के बाद आप लोग देखें कुछ और 16 और जोड़ दो, ठीक है ना, तो 2829 लोगों का जो परिणाम है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जारी किया है, यानी 2543 तो वो और ये कुछ होल्ड के 250-300 लोग जो हैं, इस तरीके से 2829 लोगों का परिणाम जो है जारी किया। दोस्तों सबको शुभकामनाएं, बधाई। और हमने लगातार कहा था आप लोगों से कि चिंता मत करो, आप लोगों की भर्ती अवश्य पूरी होगी, प्रोविजनल भी आएगा, सब कुछ होगा। और वो परिणाम आज आप लोगों के सामने है कि ये रिजल्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने हमेशा आप लोगों के साथ खुद को खड़ा पाया और आज बहुत बड़ी खुशी हो रही कि सबसे पहले रिजल्ट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम पर हमने शेयर कर दी है और वीडियो उसके बाद आ रही है। खुशी की बात है। और दोस्तों आप भी लिख दीजिए अपनी खुशी, कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप, आपके माता पिता क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं इस लिस्ट में नाम देखने के बाद ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा जो कमेंट लगेगा मैं उसे पिन ज़रूर करूँगा। कमेंट लिख दीजिए दोस्तों। 3067 पदों की ये भर्ती लंबा समय संविदा के रूप में निकाला, हर दिन एक खुद को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया कि कब आखिर नौकरी मिलेगी सरकारी, और अब वो दिन आ गया है कि आज आप लोगों की अंतरिम चयन सूची में चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई भाई, सभी को दिल से बधाई। आरएनएस एजुकेशन न्यूज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों ये लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पर, देख भी ली होगी, फिर से देख लेना। और ये ज़रूर है कि कमेंट आप लोग सभी लिखे, फार्मासिस्ट के जितने भी भाई बहन इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, फार्मासिस्ट के बंधु, वो सभी कमेंट लिखें, अपनी खुशी लिखें, टूटे फूटे शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई मनाही नहीं है। आज आपको फुल छूट है भाई मेरी ओर से, कोई भी कमेंट लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि फार्मेसी की वो भर्ती है कि यहाँ पर बच्चों को कई बार ये लगने लगा था कि यार सब कुछ लुट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो हिम्मत हमने भी दी और आप लोगों की हिम्मत को भी सलाम कि आप लोग भी हिम्मत ही लेकर डटे रहे और आज आप लोगों के सामने रिजल्ट्स है। ये तमाचा उन लोगों पर भी जो लगातार आप लोगों को दोस्तों दिग्भ्रमित किया करते थे, कभी कोर्ट कचहरी के नाम पर, कभी और चीज़ों के नाम पर, न्यूज़पेपर में भी कोई खबर आती थी तो यही कहते थे कि फार्मेसी भर्ती को तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन हमने लगातार आप लोगों को एक ही बात कहता था मैं कि ज़रूर होगी, पूरी होगी, भर्ती ज़रूर पूरी होगी। और आज उन लोगों को भी जवाब है जो लगातार हम पर भी आरोप लगाते थे कि आप झूठ बोलते हो फार्मेसी की भर्ती को लेकर के, तो ये सच है आप लोगों के सामने। आज ये लिस्ट का वीडियो बन रहा है और एक दिन पोस्टिंग पहले इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ आप लोगों को पोस्टिंग की भी जानकारी देगा फार्मेसी के अभ्यर्थियों के लिए। सबको शुभकामनाएं।
आपको सपरिवार शुभकामनाएं। जिन बच्चों का इसमें नाम है, जो मेरे से बड़े भाई बहन हैं, उनका भी नाम है, तो उनको भी शुभकामनाएं भाई। छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी खुशी के दो सब पिन जरूर करूँगा। सारा हर कमेंट्स को मैं रीड करने वाला हूँ आज, क्योंकि अलग से खुशी है यार कि कितना लंबा समय आप लोगों ने गुजारा है। और लोगों की सूचियों को आते हुए 10 महीने हो गए हैं साथियों, है ना। और आप लोगों ने 10 महीने का एक लंबा वक्त निकाला है, इसी कस्म में निकाला है। सरकारें बदल गई तो डर लगने लगा क्या होगा, जनवरी में आंदोलन हो रहा था तो पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हर एक रिपोर्ट आती थी कि फलाने फर्जी निकल गए, तो यही सोच आती थी यार फार्मेसी में क्या होगा। लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। आज लिस्ट है, आज जश्न मनाने का दिन है। आराम से मनाइए, खुशियाँ कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुद को आनंदित कीजिए और मस्त रहिए, मगन रहिए। शुभकामनाएं। और PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और कमेंट जरूर लिखना साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।